क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो पर्वतों को हिला सकती है, लेकिन आप उसे जगा नहीं पाते? हर सुबह आप उठते हैं किसी संकल्प के साथ, लेकिन शाम तक वही पुराना कमजोर मन फिर से आपको अपने चंगुल में ले लेता है। आप अनुशासन चाहते हैं, आप दृढ़ता चाहते हैं, आप भीतर की उस अग्नि को चाहते हैं जो स्वामी विवेकानंद में थी, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है। यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, यह आपके भीतर का एक अदृश्य कारागार है जिसकी दीवारें आपकी अपनी सोच से बनी हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह रहस्य जो स्वामी जी ने अपने जीवन से सिखाया, वह सत्य जो आपकी आत्मशक्ति को जगा देगा। यह केवल ज्ञान नहीं है, यह आपके अस्तित्व का पुनर्जन्म है। आप जानते हैं वह अनुभूति जब आप रात को सोते हैं यह सोचकर कि कल से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सुबह उठते ही वही पुरानी आदतें, वही कमजोरियां, वही डर आपको घेर लेते हैं। आप खुद से वादा करते हैं कि अब मैं अनुशासित रहूंगा, मैं मजबूत बनूंगा, मैं अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहूंगा। लेकिन कुछ घंटों में, कभी कभी कुछ मिनटों में ही आपका मन फिर से भटकने लगता है। आप सोचते हैं कि शायद आप में इच्छा शक्ति की कमी है, शायद आप कमजोर हैं, शायद आप वैसे मजबूत इंसान कभी नहीं बन सकते जैसे आप बनना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप कमजोर नहीं हैं। आपके भीतर वही शक्ति है जो हर महान आत्मा में थी। समस्या यह है कि आपको सिखाया ही नहीं गया कि उस शक्ति को कैसे जगाया जाए। आपके मन की नदी में एक बांध बना हुआ है, और वह बांध आपकी पुरानी मान्यताओं का, आपके संस्कारों का, उन अदृश्य जंजीरों का है जो समाज ने, परिस्थितियों ने और आपके अपने अतीत ने आप पर डाल दी है। यह बांध आपकी ऊर्जा को रोक रहा है, आपके तेज को ढक रहा है, आपकी अग्नि को बुझा रहा है। कल्पना करिए एक दीपक की जो घने कोहरे में जल रहा है। प्रकाश तो है, लेकिन वह फैल नहीं पा रहा। ठीक यही स्थिति आपकी चेतना की है। आपके भीतर आत्मशक्ति है, लेकिन मन का कोहरा उसे ढक रहा है। आप भ्रमित हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि यह कोहरा कहां से आ रहा है। आप सोचते हैं कि बाहरी परिस्थितियां आपको कमजोर बना रही हैं, लेकिन असली युद्ध तो आपके भीतर चल रहा है। और इस युद्ध में जीतने का रहस्य किसी बाहरी हथियार में नहीं, बल्कि आपकी अपनी चेतना में छिपा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य अपनी ही सोच से बंधा है और अपनी ही सोच से मुक्त हो सकता है। लेकिन आधुनिक जीवन में हम इतने विचलित हैं, इतने बिखरे हुए हैं कि हम अपने मन को देख ही नहीं पाते। हम अपने विचारों के गुलाम बन गए हैं। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पुराने संस्कार, हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं हमारे माध्यम से सोच रही हैं। यह एक अदृश्य कठपुतली का खेल है और आप कठपुतली बने हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या होने वाला है। इस यात्रा में मैं आपके सामने 3 सत्य रखूंगा, 3 ऐसे सिद्धांत जो स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं का सार हैं। पहला सत्य आपको सिखाएगा कि भीतर की अग्नि को कैसे प्रज्वलित किया जाए। दूसरा सत्य आपको दिखाएगा कि अतीत की जंजीरों से कैसे मुक्त हुआ जाए। और तीसरा सत्य जो सबसे शक्तिशाली है, वह इतना सरल है कि आप चौंक जाएंगे। यह तीसरा सत्य वह रहस्य है जिसे जानकर आपका पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन सुनिए, इन तीनों को समझने के लिए आपको पूरी यात्रा करनी होगी। हर सत्य एक दूसरे से जुड़ा है। पहले 2 सत्य आपको तैयार करेंगे और तीसरा सत्य आपको रूपांतरित कर देगा। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। तो अपने मन को शांत करिए, अपनी सांसों को गहरा करिए और तैयार हो जाइए उस रहस्य को जानने के लिए जिसे स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन से जिया और हमें दिखाया। पहला सत्य है कर्म की अग्नि। यह वह शक्ति है जो आपको निष्क्रियता के दलदल से बाहर निकालती है। आप जानते हैं कि अनुशासन क्या है। यह कोई बाहरी नियमों का पालन नहीं है, यह आपके भीतर की उस ज्वाला का नाम है जो आपको हर दिन, हर क्षण, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इस अग्नि को जलाए रखने के लिए ईंधन चाहिए, और वह ईंधन है आपका संकल्प, आपकी प्रतिबद्धता, आपका निरंतर प्रयास। स्वामी विवेकानंद का जीवन देखिए। वे कोई साधारण संत नहीं थे जो गुफा में बैठकर ध्यान करते रहे। वे कर्मयोगी थे। वे दुनिया में उतरे, लोगों से मिले, उन्हें जगाया, उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कहा,
कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये केवल शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का सार था। वे हर दिन अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करते थे, न कि किसी बाहरी प्रेरणा से, बल्कि अपने भीतर के उद्देश्य से। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अग्नि मुझ में कैसे जगेगी। देखिए, समस्या यह है कि हम कर्म को बोझ समझते हैं। हम सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुद को यातना देना, खुद को दबाना, खुद को कठोर नियमों में बांधना। लेकिन स्वामी जी ने सिखाया कि सच्चा कर्म तो आनंद से उपजता है। जब आपको अपने उद्देश्य की स्पष्टता होती है, जब आप जानते हैं कि मैं किस लिए जी रहा हूं, तो कर्म बोझ नहीं रह जाता, वह आपकी ऊर्जा का स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। कल्पना करिए एक लोहार की भट्टी। जब लोहे को आग में तपाया जाता है तो वह नरम हो जाता है, फिर उसे हथौड़े से पीटा जाता है, आकार दिया जाता है और फिर से आग में डाला जाता है। यह प्रक्रिया बार बार होती है। क्या लोहा शिकायत करता है? नहीं, क्योंकि इसी प्रक्रिया से वह तलवार बनता है, वह औजार बनता है, वह मजबूत बनता है। ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी कर्म की अग्नि आपको तपाती है, आपको आकार देती है, आपको मजबूत बनाती है। लेकिन यहां एक बारीक बात है, कर्म का अर्थ केवल बाहरी गतिविधि नहीं है। सच्चा कर्म तो तब शुरू होता है जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मन ही सब कुछ है। यदि मन कमजोर है तो शरीर चाहे कितना भी मजबूत हो, आप हार जाएंगे। लेकिन यदि मन दृढ़ है तो कोई भी परिस्थिति आपको नहीं तोड़ सकती। तो कर्म की अग्नि को जगाने का पहला कदम है अपने मन को एक केंद्र देना। हर सुबह जब आप उठें तो यह मत सोचिए कि आज मुझे क्या क्या करना है, बल्कि यह सोचिए कि मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। जब आपके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य होता है तो छोटे छोटे कर्म अपने आप संरेखित हो जाते हैं। आप अनुशासन को मजबूरी में नहीं बल्कि आनंद से जीते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर छोटा कदम आपको उस महान लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। दूसरा कदम है अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोकना। देखिए, आज के समय में हमारा मन कितना विचलित है। हर समय फोन, सोशल मीडिया, दूसरों की राय, बाहरी शोर, यह सब आपकी ऊर्जा को चूस रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एकाग्रता ही शक्ति है। जब सूर्य की किरणें बिखरी होती हैं तो वे गर्मी देती हैं, लेकिन जब उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो वे आग लगा सकती हैं। ठीक वैसे ही आपका मन जब बिखरा है तो आप कमजोर हैं, लेकिन जब वह एकाग्र है तो आप अजेय हैं। तो हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करिए। किसी एक विचार पर, किसी एक श्वास पर, किसी एक मंत्र पर। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। यह शक्ति आपको अनुशासन नहीं बल्कि स्वाभाविक दृढ़ता देगी। आप पाएंगे कि अब आपको खुद को धकेलना नहीं पड़ता, बल्कि आप स्वयं ही आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा कदम है कर्म को निष्काम बनाना। यह बहुत गहरी बात है। हम अक्सर कर्म इसलिए करते हैं कि हमें कुछ चाहिए, कोई परिणाम चाहिए, कोई मान्यता चाहिए। लेकिन जब आपका कर्म परिणाम की आशा से बंधा होता है तो आप तनाव में रहते हैं, आप डरते हैं, आप असफलता से भयभीत रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने गीता के इस सार को अपने जीवन में जिया कि कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। जब आप बिना परिणाम की चिंता किए पूरी तरह से कर्म में डूब जाते हैं तो वह कर्म ध्यान बन जाता है, वह कर्म आपकी साधना बन जाता है। कल्पना करिए एक योद्धा की जो युद्ध के मैदान में है। यदि वह जीत हार के बारे में सोचता रहे तो वह लड़ नहीं पाएगा, लेकिन यदि वह पूरी तरह से अपने कर्म में, अपनी तलवार में, अपने हर कदम में डूब जाए तो वह अजेय हो जाता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी जब आप पूरी तरह से अपने कर्म में डूबते हैं तो आप शक्तिशाली हो जाते हैं। परिणाम अपने आप आते हैं, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक व्यावहारिक अभ्यास बताता हूं। आज से हर दिन सुबह उठकर अपने आप से यह प्रश्न पूछिए, आज मैं कौन सा एक कर्म पूरी एकाग्रता से करूंगा? बस एक। इसे बहुत बड़ा कर्म होने की जरूरत नहीं है। यह कुछ भी हो सकता है, आपका काम, आपका अध्ययन, आपका व्यायाम या फिर किसी की सेवा। लेकिन जब आप वह कर्म करें तो पूरी तरह से उसमें डूब जाइए। अपने फोन को दूर रख दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और उस एक कर्म को ऐसे कीजिए
जैसे वही आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके पूरे जीवन में फैल जाएगा। आप पाएंगे कि अब आप हर काम को गहराई से कर रहे हैं, हर काम में आपकी उपस्थिति है, हर काम से आपकी ऊर्जा झलक रही है। यही है कर्म की अग्नि। यह अग्नि आपको अंदर से मजबूत बनाती है, आपको अनुशासन सिखाती है, लेकिन यह अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नहीं है, यह आपके भीतर से फूटता है। मेरी शक्ति जागृत हो रही है, यह अनुभव करिए हर कर्म में। अब आते हैं दूसरे सत्य पर, और यह सत्य शायद सबसे कठिन है क्योंकि यह आपके अतीत से जुड़ा है। हम सभी अपने अतीत की जंजीरों में बंधे हैं। वे घटनाएं जो बरसों पहले हुईं, वे शब्द जो किसी ने कहे, वे असफलताएं जो हमने अनुभव की, वे सब हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठी हैं और आज भी हमें प्रभावित कर रही हैं। आप सोचते हैं कि आप वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका मन अतीत के कोहरे में भटक रहा है। सुनिए, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, वह कौन है? क्या आप वही हैं जो आपके माता पिता ने कहा? क्या आप वही हैं जो समाज ने आप पर थोप दिया? क्या आप वही हैं जो आपकी पुरानी असफलताएं बताती हैं? नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम वह दिव्य आत्मा हो, तुम शुद्ध चेतना हो, तुम असीमित शक्ति हो। लेकिन यह जानना काफी नहीं है, इसे अनुभव करना होगा। और अनुभव करने के लिए आपको अतीत की परतों को हटाना होगा। कल्पना करिए एक दर्पण की जो धूल से ढका है। दर्पण तो साफ है, लेकिन धूल उसके प्रतिबिंब को धुंधला कर रही है। आपकी आत्मा भी शुद्ध है, लेकिन अतीत के संस्कार, अतीत के डर, अतीत के दुख उसे ढक रहे हैं। अब सवाल है कि इस धूल को कैसे साफ करें। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है। लेकिन मैं आपको एक शक्तिशाली विधि बताता हूं। पहली बात, अपने अतीत को स्वीकार करिए। बहुत से लोग अपने अतीत से भागते हैं, उसे दबाते हैं, उसे भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो चीज दबाई जाती है वह और मजबूत हो जाती है। स्वीकार का अर्थ है कि आप अपने अतीत को देखें, उसे पहचानें और समझें कि वह बीत चुका है। वह अब आपका वर्तमान नहीं है। आप उन घटनाओं से बंधे नहीं हैं, आप मुक्त हैं। दूसरी बात, अपनी पहचान को अतीत से अलग करिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप वह नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वह नहीं हैं जो आपने किया। आप वह चेतना हैं जो सब कुछ देख रही है, अनुभव कर रही है, लेकिन किसी भी अनुभव से बंधी नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आत्मा कभी जन्मती नहीं, कभी मरती नहीं, वह नित्य है, शुद्ध है, अपरिवर्तनशील है। जब आप इस सत्य को अपने भीतर अनुभव करने लगते हैं तो अतीत की पकड़ कमजोर होने लगती है। अब मैं आपको एक आंतरिक अनुष्ठान बताता हूं। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए और उन 3 घटनाओं को याद करिए जो आपके अतीत में हुई और जो आज भी आपको प्रभावित करती हैं। यह कोई असफलता हो सकती है, कोई अपमान हो सकता है, कोई दुख हो सकता है, या फिर कोई डर हो सकता है। उन्हें याद करिए, लेकिन इस बार एक साक्षी की तरह, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। अपने आप से कहिए, यह मेरे साथ हुआ था, लेकिन यह मैं नहीं हूं। मैं वह चेतना हूं जो इसे देख रही है, अनुभव कर रही है, लेकिन इससे अलग है। फिर गहरी सांस लीजिए और उन घटनाओं को प्रकाश में विलीन होते हुए देखिए। कल्पना करिए कि आपके हृदय से एक सुनहरा प्रकाश निकल रहा है और वह उन पुरानी यादों को ढक रहा है, उन्हें घोल रहा है, उन्हें मुक्त कर रहा है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब आप अपने अतीत को साक्षी भाव से देखते हैं और फिर उसे प्रकाश में विलीन करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को संदेश दे रहे हैं कि अब मैं इन घटनाओं से मुक्त हूं। यह प्रक्रिया पहले दिन चमत्कार नहीं दिखाएगी, लेकिन यदि आप इसे हर रात करते हैं तो 30 दिनों में आप एक बदलाव महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि अब पुरानी यादें आपको वैसे नहीं खींचती जैसे पहले खींचती थीं। आप पाएंगे कि अब आपके भीतर एक हल्कापन है, एक मुक्ति है। आपकी ऊर्जा जो अतीत में फंसी थी अब वर्तमान में प्रवाहित हो रही है। मेरी शक्ति जागृत हो रही है, यह अनुभव करिए हर दिन। तीसरी बात, अपनी पहचान को अपने उद्देश्य से जोड़िए, अतीत से नहीं। स्वामी विवेकानंद का जीवन देखिए। उनका अतीत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने महान उद्देश्य से जोड़ा। उन्होंने कहा
कि मैं वह हूं जो मानवता की सेवा करता है, जो लोगों को जगाता है, जो दुनिया में प्रकाश फैलाता है। यह उनकी पहचान थी और इस पहचान ने उन्हें अजेय बना दिया। आप भी अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? और इस प्रश्न का उत्तर अपने अतीत से मत खोजिए। इसका उत्तर अपने उद्देश्य से, अपने सपनों से, उस व्यक्ति से खोजिए जो आप बनना चाहते हैं। जब आप अपनी पहचान को भविष्य से जोड़ते हैं तो अतीत की जंजीरें अपने आप टूटने लगती हैं। आप अतीत के शिकार नहीं रहते, आप भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण के लिए रुकें और महसूस करें, आप इस यात्रा में कितनी दूर आ गए हैं। आपने सीखा है कर्म की अग्नि को कैसे जगाया जाए और आपने सीखा है अतीत की जंजीरों से कैसे मुक्त हुआ जाए। लेकिन अब आता है वह तीसरा सत्य जो सबसे शक्तिशाली है। और यह सत्य इतना सरल है कि आप सोचेंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, सबसे गहरे सत्य हमेशा सरल होते हैं। यदि आप इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, यदि आप अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह आपकी प्रतिबद्धता है अपनी आंतरिक यात्रा के प्रति। जब आप लाइक करते हैं, आप अपने अवचेतन मन को संदेश दे रहे हैं कि मैं इस ज्ञान को महत्व देता हूं, मैं इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप अपने आप से वादा कर रहे हैं कि मैं अपनी चेतना को जगाने की यात्रा जारी रखूंगा। ये एक आध्यात्मिक संकल्प है। तो अब आते हैं तीसरे सत्य पर। यह सत्य है मौन की शक्ति। सुनिए, हम सब बहुत बोलते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत शोर में रहते हैं। हमारा मन हर समय चलता रहता है, विचारों की एक अंतहीन धारा, लेकिन शक्ति मौन में है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और वह आवाज आपको सब कुछ बता देती है जो आपको जानने की जरूरत है। आप सोच रहे होंगे कि मौन तो बहुत साधारण चीज है, इसमें इतना खास क्या है? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सच में मौन रह पाते हैं 10 मिनट के लिए बिना किसी विचार के? असल में हम कभी मौन नहीं होते। हम बोलना भले ही बंद कर दें, लेकिन हमारा मन तो लगातार बकबक करता रहता है। यह आंतरिक बकबक ही आपकी ऊर्जा को खा रही है, आपकी स्पष्टता को धुंधला कर रही है, आपकी शक्ति को कमजोर कर रही है। कल्पना करिए एक झील की जो पूरी तरह से शांत है। जब पानी शांत होता है तो आप झील की तली तक देख सकते हैं। हर पत्थर, हर मछली, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जब पानी में लहरें होती हैं तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। ठीक वैसे ही आपका मन भी है। जब मन शांत होता है तो आपको अपने जीवन की स्पष्टता मिलती है, आपको सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है, आपको अपनी आत्मशक्ति का अनुभव होता है। लेकिन मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। सच्चा मौन तो तब आता है जब आप अपने विचारों के प्रवाह को रोक देते हैं, जब आप सिर्फ होते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ चाहे, बस मौजूद रहते हैं। इस अवस्था में आपको अपनी असली शक्ति का पता चलता है। आप महसूस करते हैं कि आप विचारों से बड़े हैं, आप भावनाओं से बड़े हैं, आप परिस्थितियों से बड़े हैं। अब मैं आपको एक अभ्यास बताता हूं जो बिल्कुल सरल है लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। हर दिन सुबह या शाम केवल 5 मिनट के लिए पूरी तरह से मौन हो जाइए। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई किताब नहीं, बस एक शांत जगह पर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों को देखिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस इतना ही। जब विचार आएं और वे आएंगे तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करिए, बस उन्हें देखिए जैसे आकाश में बादल गुजर रहे हों। वे आते हैं, वे चले जाते हैं, लेकिन आप वह आकाश हैं जो स्थिर है। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगेगा। 5 मिनट आपको 5 घंटे की तरह महसूस होंगे। आपका मन बेचैन होगा, आपको लगेगा कि यह बेकार है, आपको उठकर कुछ करने का मन करेगा। लेकिन यही वह क्षण है जब आप अपनी सच्ची शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं। यदि आप इस बेचैनी के बीच भी शांत बैठे रहते हैं तो आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि मौन में एक अजीब शांति है, एक ऐसी शांति जो आपको बाहर की दुनिया में कभी नहीं मिली। इस शांति में आपको अपनी आंतरिक आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज आपको बताती है कि आपको क्या करना है,
आपको किस दिशा में जाना है, आपका असली उद्देश्य क्या है। स्वामी विवेकानंद ने अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इसी मौन की अवस्था में लिए थे। और यहां सबसे आश्चर्यजनक बात है, जब आप मौन का अभ्यास करते हैं तो आपकी ऊर्जा संरक्षित होती है। आप जानते हैं कि हम अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा कहां खर्च करते हैं? बेकार के विचारों में, व्यर्थ की बातों में, अनावश्यक चिंताओं में। लेकिन जब आप मौन में रहते हैं तो यह ऊर्जा बचती है और यह आपके भीतर इकट्ठा होने लगती है। यह इकट्ठी ऊर्जा फिर आपके कर्मों में प्रकट होती है। आप पाएंगे कि अब आप में पहले से ज्यादा जोश है, ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा स्पष्टता है। मौन की शक्ति का एक और पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मौन में रहकर आप अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हैं। जब आप हर समय बोलते रहते हैं तो आपकी उपस्थिति कमजोर हो जाती है, लेकिन जब आप मौन रहते हैं तो आपकी उपस्थिति गहरी हो जाती है। लोग आपको महसूस करने लगते हैं। आपके शब्दों में वजन आ जाता है क्योंकि अब आप सोच समझकर बोलते हैं, बेकार की बातें नहीं करते। स्वामी विवेकानंद अक्सर लंबे समय तक मौन में रहते थे और जब वे बोलते थे तो उनके शब्द ऐसे गूंजते थे जैसे पर्वत से गूंज आ रही हो। क्योंकि वे शब्द मौन की गहराई से निकलते थे, वे खोखले नहीं थे। आप भी यह शक्ति विकसित कर सकते हैं। बस मौन का अभ्यास करिए और देखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। मेरी शक्ति जागृत हो रही है, यह अनुभव करिए हर मौन के क्षण में। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक छोटी यात्रा करें, एक आंतरिक यात्रा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ध्यान की जरूरत है तो यह बाद में करिएगा। लेकिन यदि आप सुरक्षित हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लीजिए, सांस को अंदर आने दीजिए, धीरे धीरे, शांति से, और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़िए। फिर से गहरी सांस लीजिए, अंदर, बाहर। महसूस करिए कि हर सांस के साथ आपके भीतर एक शांति फैल रही है। हर सांस के साथ आपका मन थोड़ा और स्थिर हो रहा है। अब कल्पना करिए कि आपके हृदय के केंद्र में एक छोटा सा प्रकाश है। यह प्रकाश आपकी आत्मा का प्रकाश है। यह सुनहरा है, यह शुद्ध है, यह अनंत है। महसूस करिए कि यह प्रकाश हर सांस के साथ बढ़ रहा है। पहले यह छोटा था, अब यह आपके पूरे हृदय को भर रहा है। फिर यह आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आपका सिर, आपकी बाहें, आपके पैर, सब कुछ इस प्रकाश से भर रहा है। अब महसूस करिए कि यह प्रकाश आपके शरीर से बाहर भी फैल रहा है। यह आपके चारों ओर एक आभा बना रहा है। यह आभा आपकी शक्ति है, आपका तेज है। इस आभा में आपको कोई नहीं छू सकता। कोई नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आप सुरक्षित हैं, आप मजबूत हैं, आप शक्तिशाली हैं। अब अपनी कल्पना में एक अग्नि देखिए। यह आपके भीतर की अग्नि है, आपकी इच्छा शक्ति की अग्नि। यह अग्नि हर असंभव को संभव बनाती है। महसूस करिए कि यह अग्नि आपके पेट में जल रही है। यह गर्म है, लेकिन यह जलाती नहीं, यह शक्ति देती है। यह अग्नि आपको आलस्य से जगाती है, आपको कमजोरी से मुक्त करती है, आपको अजेय बनाती है। महसूस करिए इस अग्नि की गर्मी को, महसूस करिए इसकी शक्ति को। अब एक शांत झील की कल्पना करिए। यह झील आपके मन की है। पानी पूरी तरह से स्थिर है, कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं। इस स्थिर पानी में आप आकाश का प्रतिबिंब देख सकते हैं, आप तारे देख सकते हैं, आप सब कुछ स्पष्ट देख सकते हैं। यह स्थिरता आपके मन की शक्ति है। जब मन शांत है तो आप जीवन को स्पष्टता से देख सकते हैं। कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं, बस पूर्ण स्पष्टता। अब धीरे धीरे अपने मन में यह वाक्य दोहराइए, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। एक बार और, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। महसूस करिए इन शब्दों को। ये केवल शब्द नहीं है, यह एक सत्य है। आपकी शक्ति सच में जागृत हो रही है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपके भीतर एक नई ऊर्जा है, एक नया विश्वास है, एक नया संकल्प है। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें खोलिए। यदि आपकी आंखें पहले से खुली थीं तो भी यह ठीक है। आपने यह यात्रा अपने मन में की है और यह यात्रा आपके भीतर एक बीज बो गई है। यह बीज अब बढ़ेगा, फूलेगा और एक दिन यह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। अब कल्पना करिए कि अगले 7 दिनों के बाद आपका जीवन कैसा होगा। आप सुबह उठते हैं,
और आपको पता है कि आज आपको क्या करना है। कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं, आपके भीतर एक स्पष्टता है। आप अपने काम पर जाते हैं या अपनी पढ़ाई करते हैं और आप पूरी तरह से उपस्थित हैं। आपका मन भटकता नहीं, आप वहां हैं पूरी तरह से। लोग आप में एक बदलाव महसूस करते हैं। आपकी आंखों में एक नया तेज है, आपकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास है। 30 दिनों के बाद आप देखते हैं कि आपने वे सारी आदतें छोड़ दी हैं जो आपको कमजोर बनाती थीं। अब आप हर दिन अपने संकल्प के साथ जीते हैं। आप जो कहते हैं वह करते हैं, आप जो सोचते हैं उस पर विश्वास करते हैं। आपके जीवन में एक अनुशासन आ गया है, लेकिन यह बाहर से थोपा हुआ नहीं है, यह आपके भीतर से आया है। यह स्वाभाविक है, यह आनंददायक है। आपके रिश्ते बदल गए हैं। अब लोग आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप खुद का सम्मान करते हैं। आप अब छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करते क्योंकि आपके भीतर एक गहरी शांति है। जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं क्योंकि आपके शब्दों में वजन है। जब आप निर्णय लेते हैं तो आप आत्मविश्वास से लेते हैं क्योंकि आप अपने भीतर की आवाज को सुन रहे हैं। आपके सपने अब दूर नहीं लगते, वे साकार होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि अब आपके पास वह शक्ति है जो चाहिए। आपके पास अनुशासन है, आपके पास स्पष्टता है, आपके पास आत्मविश्वास है और सबसे महत्वपूर्ण, आपके पास आपकी आत्मशक्ति है जो अब पूरी तरह से जागृत है। आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जो आप 30 दिन पहले थे। आप रूपांतरित हो गए हैं। यह रूपांतरण कोई चमत्कार नहीं था, यह आपके अपने प्रयास का परिणाम था। आपने कर्म की अग्नि को जगाया, आपने अतीत से मुक्ति पाई और आपने मौन की शक्ति को अपनाया। इन 3 सत्यों ने मिलकर आपको वह बना दिया जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। अब यह आपकी बारी है। यदि आप सच में इस यात्रा पर चलना चाहते हैं, यदि आप अपनी आत्मशक्ति को जगाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट में तैयार हूं लिखें। बस इतना ही, 2 शब्द, तैयार हूं। यह आपका संकल्प है, यह आपका वादा है खुद से कि अब मैं बदलूंगा, अब मैं अपनी शक्ति को जगाऊंगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जब मैं आपका तैयार हूं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि एक और आत्मा जाग रही है। तो कृपया अभी कमेंट करें। यह केवल एक कमेंट नहीं है, यह आपकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत है। हम साथ में यह यात्रा कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, अपनी शक्ति को जगा रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं और अब आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वह रहस्य जो आपकी आत्मशक्ति को और भी गहराई से जगाएगा। मेरी शक्ति जागृत हो रही है। इस सत्य को याद रखिए, इसे हर दिन दोहराइए, इसे अपने जीवन का मंत्र बनाइए। मेरी शक्ति जागृत हो रही है और एक दिन आप देखेंगे कि यह केवल शब्द नहीं रहे, यह आपकी वास्तविकता बन गए हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखिए।